हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का गणित का पेपर हल। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव होता है। इसमें लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, अनवसानी और अनावर्ती। शून्य बहुपद की घात होती है। इसमें लगाइएगा 1। बिंदु 0-1 स्थित है। इसमें लगाइएगा y अक्ष पर स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ करेंगे 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 एंड 3x इज इक्वल्स टू 9। तो इसको जब आप काटोगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, है ना। संलग्न चित्र ए ओ बी का एक रेखा है, x का मान निकालिए। इसमें आप क्या करिए, x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 पे रखिए। जब आप इसको जोड़ोगे ये हो जाएगा 6, 3, 9 और 1 10, यानी कि 180/10, यानी कि ये बनेगा आपका 18 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी तो कोण बी बराबर 30, तो कोण सी बराबर कितना होगा। तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, 30 डिग्री का ही होगा। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -2x² में x का गुणांक होगा, तो जो इसके आगे संख्या लिखी होती है वही उसका गुणांक होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा -2। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है उसे आप रैखिक समीकरण कह सकते हैं। उसके बाद आप आइए आगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं। इसमें लिखिएगा कर्ण कहते हैं। उसके बाद है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक कहते हैं उन्हें। ठीक है। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 एक द्विघाती बहुपद है। इसमें लगाइएगा सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें लगाइएगा सत्य। प्रत्येक नहीं होती, हाँ कुछ हो सकती हैं। y अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, नहीं ये भी असत्य है, इसमें असत्य लगाइए। कोटि कहते हैं। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 का एक हल 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप x की जगह और y की जगह 1 रखेंगे, 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। संपूरक कोणों का योग 90 होता है, नहीं यह असत्य लगाइए, 180 होता है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसमें लगाइएगा हाँ सत्य, बराबर होते हैं। हमारा फोर्थ प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में आपका जब पहला आप सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस ही हो जाएगा, +2 + 5 - 11। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। पहले का लगाइएगा -4, दूसरे को आप काटोगे 2 से 6 को 3 बार में कटेगा, यानी कि दूसरे का आएगा -3। 80 का 1/4, यानी कि ये बोल रहा है 80 गुणा 1/4। इसको जब इससे काटोगे तो 4 दूनी 8 यानी 20, यानी थर्ड का आएगा 20। जब इसका आप गुणा करोगे आपस में तो इसका आंसर आएगा 0.031, यानी फोर्थ का आंसर ये आएगा। 60 का 25 या 25%, यानी 60 गुणा 25/100। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 15। 15 का भिन्न रूप लिखिए, यानी 15/100। जब आप इसको 3 से काटोगे तो आंसर आएगा 3/20, यानी कि 6 का आंसर। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्येक रैखिक बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं। तो जितने बहुपद होते हैं उतना ही शून्यांक, यानी एक है तो रैखिक में भी एक होगा। निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को y अक्ष कहते हैं। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण का मानक रूप तो लिखिए, ax प्लस by इक्वल टू c। जो a और b है वो नंबर है और जो आपके क्या है एक्स वाई वो चर है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें लिखिएगा एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है, वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो इसकी मैं आपको बता रही हूँ, यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसमें लगेगा 40 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। अड़ापना 40, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वृत्त की परिभाषा, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थित बिंदु से एक स्थित दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेके हमारा प्रश्न क्रमांक 9 तक, प्रश्न क्रमांक 10 से लेके हमारा प्रश्न क्रमांक 12 तक, प्रश्न क्रमांक 13 से लेके हमारा प्रश्न क्रमांक 14,
प्रश्न क्रमांक हमारा 15, 16 एवं 17, 18, 19, ये सभी प्रश्न आपको हल करने। प्रश्न क्रमांक 22 हमारा, और हमारा आखिरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।